को एडमिट कार्ड का इंतजार। आपको बता दें कि 18 जून को होनी है परीक्षा। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। एनटीए आयोजित करता है यूजीसी नेट परीक्षा। एडमिट कार्ड जारी ना होने से छात्र परेशान हैं। नीट विवाद के बाद फिर सवालों में एनटीए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि नीट का मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है, तो वहीं अब यूजीसी नेट के छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने एडमिट कार्ड का, और अभी तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। बताते चले कि 18 जून को परीक्षा होनी है, और ऐसे में अब चंद दिनों के ही समय बचा हुआ है, और इन 4 दिनों में एडमिट कार्ड का इंतजार बरकरार है। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। एनटीए आयोजित करता है यूजीसी नेट की परीक्षा, और एडमिट कार्ड जारी ना होने से छात्र परेशान हो रहे हैं। आखिर कहां उनका सेंटर है, ये उन्हें अब तक नहीं पता चल सका है। और एक तरफ नीट विवाद के देखने को मिल रहा है, उसको लेकर तूल पकड़ा हुआ है ये मामला, और अब एक बार फिर सवालों के घेरे में एनटीए होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक तरफ नीट मामला तूल पकड़ा हुआ है देश भर में, इसको लेकर स्टूडेंट्स नाराज हैं, और अब यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे भी इंतजार में बैठे हैं एडमिट कार्ड के। एनटीए की जिस तरीके की कार्य प्रणाली है उसमें लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। नीट की जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट आया, उसके बाद से एनटीए जो सवालों के घेरे में है, अब एक बार फिर सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। यूजीसी नेट की परीक्षा होनी है, जिसके तहत अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और नेशनल एनटीए जो नेट की परीक्षा आयोजित कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको लेकर जो है अलग अलग जो सब्जेक्ट के हैं, सोशोलॉजी के हैं, मैथ्स के हैं, और तमाम जो लोग हैं वो नेट की परीक्षा क्लियर करते हैं, क्योंकि इस नेट की परीक्षा क्लियर करने के बाद ही उन्हें जेआरएफ और दूसरी जो केंद्र सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, और प्रोफेसर की भर्तियां जो होती हैं उसमें वो कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे में एनटीए जो परीक्षा को आयोजित करा रहा है, तो उसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जब 18 तारीख को उसके पेपर की तारीख तय की गई है, तो ऐसे में जो प्रदेश भर तो छोड़ दीजिए, पूरे देश भर ये परीक्षा आयोजित की जाती है, तो लाखों छात्र जो हैं जो नेट की तैयारी करते हैं, तो उनको 18 तारीख को परीक्षा होनी है। और ऐसे में आज अगर देखें तो 14 तारीख हो चुकी है, और 14 तारीख होने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो जो छात्र ऑप्शन के तौर पर जो जिलों को देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रायपुर रहेगा और दूसरी प्रायोरिटी में बिलासपुर रहेगा सेंटर, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि रायपुर जैसे सेंटर में ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो सेकंड प्रायोरिटी के सेंटर भी उनको अलॉट किए जाते हैं। तो अगर एडमिट कार्ड उन्हें सही समय पर नहीं मिलता है, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही दर्ज होता है कि उनका सेंटर कहाँ पे होगा, और सेंटर जहां पे होगा वो कितनी दूर है उनके अवेलेबिलिटी के अनुसार। अगर रायपुर में ही देखें तो 25 से 30 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में जो कॉलेज स्थित है, और अगर छात्रों को लेट पता चलता है तो उन्हें अपने जो सेंटर है वहां पहुंचकर उसको पता करना, कैसे जाना है, कहां से जाना है, ये तमाम दिक्कतें होती हैं, व्यवहारिक दिक्कतें, उससे जो छात्र हैं वो परेशान होते हैं। तो छात्र ऐसे में आखिरी एग्जाम का जब आखिरी समय है, तो जब उन्हें स्ट्रेस फ्री होना है, क्योंकि उन्होंने जो अब तक तैयारी की है, तो उन्हें अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें एडमिट कार्ड और दूसरी चीजों के लिए अगर परेशान होना पड़ेगा, तो उनका निश्चित तौर से जो परीक्षा है वो प्रभावित हो सकती है। तो हमने अभी कुछ छात्रों से रायपुर की बात की, तो उनका ये कहना था कि वो तैयारी कर रहे हैं, और इसके पहले कोरोना काल से ही एनटीए जो परीक्षा नेट की आयोजित करा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर व्यवहारिक तौर से आती रही हैं, और एडमिट कार्ड लेट होता रहा है। इस बार भी एडमिट कार्ड लेट हो गया है। अब कल देखें तो सैटरडे है, फिर संडे है। तो अमूमन क्या होता है, सैटरडे और संडे के दिन जो शासकीय कार्य हैं वो कम होते हैं, बहुत सारे शासकीय कार्यों में छुट्टियां होती हैं। तो जब छुट्टी हैं तो ऐसे में एडमिट कार्ड अगर आज देर रात तक जारी नहीं होता है, तो फिर मंडे को अगर जारी होता है, तो कोई भी अभ्यर्थी होगा, कोई भी एप्लीकेंट होगा, तो उसको एक दिन में अगर एक दिन पहले पता चलता है, और अगर मान लीजिए वो बिलासपुर में रहता है, रायपुर में आके पता करेगा, तो उसको व्यवहारिक दिक्कतें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भागदौड़ वाला समय हो सकता है अगर समय पर एडमिट कार्ड नहीं जारी हो पाता है। अगर आज शाम तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बड़ी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। नेट का एग्जाम 18 तारीख को होना है, और आज 14 तारीख हो गई है। ऐसे में जो एप्लीकेंट्स 18 तारीख को एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो बेहद परेशान हैं कि आखिर अभी तक उनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, प्रवेश पत्र क्यों नहीं आया है। क्योंकि एनटीए ने जो नीट का एग्जाम कराया और उसमें जिस तरीके से अनियमितताएं हुई, उसके बाद तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे हम बात करते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके का क्या वो सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा चौरसिया है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। कब है एग्जाम? 18 जून को। और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है।
तो कैसा लग रहा है आपको, कितना डाउट? सर चिंता हो रही है, अगर सेंटर दूर मिला तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इस बात की चिंता हो रही है। आपका क्या नाम है? सुरुचि साहू, क्या तैयारी कर रहे हो? यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से आप भी कर रहे हैं? यस सर। एडमिट कार्ड आपको भी? सर एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है और पता नहीं सेंटर कहाँ देगा, इसकी चिंता हो रही है सभी स्टूडेंट को, मुझे भी और मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको टेंशन हो रही है। आज 14 तारीख हो गया और अभी तक 18 को एग्ज़ाम है, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है सर। कल सैटरडे संडे है, फिर ऐसे में? हाँ सर, पता नहीं निकल पाएगा नहीं आएगा, पता नहीं, इस चीज़ का बहुत टेंशन है। अभी नीट का एग्जाम भी एनटीए ने कराया, उसमें भी कई सारे सवाल उठे। हाँ सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही लग रहा है, अब पता नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम होलीलाल यादव है। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं भी नेट का NF-OBC के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। नेट कब का एग्जाम? 18 जून को है। तो आपका भी एडमिट कार्ड नहीं आया? जी हाँ, सिटी बस इंटीमेशन आया है और एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया है। और एनटीए नेट अगर चाहती तो जो प्रिपरेशन अभी कर रही है, जो एडमिट कार्ड जारी कर उसको 1 महीना पहले शुरू करती हैं, क्योंकि 1 महीना पहले तो फॉर्म फिलअप हो चुका है उनके पास, तो अब स्टूडेंट बढ़ने का कोई चांस तो है नहीं। तो वो चाहे तो 15-20 दिन पहले तैयारी करके वो एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं पिछले 2 साल से ऐसे ही हो रहा है कि 1 दिन 2 दिन पहले एग्जाम सेंटर पता चलता है। इस चक्कर में एक मेरा फ्रेंड था, उसका एग्जाम भी छूट गया था और एक बार तो नागपुर दे दिए थे। तो ऐसा एनटीए की नेट की तरफ से लापरवाही हो रही है, जो कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप साहू है। भानु प्रताप जी, अगर मान लीजिए सेंटर आपने रायपुर भरा, तो क्या सेंटर बदल भी जाता है? सर बाद में जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद सेंटर चेंज नहीं होता है सर। हाँ। एक बार एडमिट कार्ड आपको दे दिया तो आप, हमारे पास टाइम ही नहीं है सर। आज 18 तारीख को पेपर है और आज 14 हो गया, तो अगर 2 दिन में वो सेंटर हमको देता है तो हम एप्लीकेंट कैसे करेंगे कि हमारा सेंटर चेंज करो? ऐसा मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें रायपुर सेंटर रखा जी। और जब एडमिट कार्ड आए तो उसमें जगदलपुर हो जाता है? नहीं सर, वो पहले सिटी इंटीमेशन देते हैं कि आपको इस सिटी में आपका एग्जाम होगा, वो सिटी इंटीमेशन देते हैं। तो ऐसा फिक्स है कि हमको आपको मिल रायपुर गया से सिटी होगा। इंटीमेशन? हाँ सर, सिटी इंटीमेशन दे देते हैं, सिटी इंटीमेशन मिल चुका है अभी हम लोग को। एडमिट कार्ड नहीं आया? एडमिट कार्ड नहीं आया है। सिटी हमको पता है कि रायपुर में होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया किस है। तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं एडमिट सर कार्ड में? दिक्कत ये ऐसा होता है सर कि जैसे हमको पता है कि ये रायपुर, जैसे अब मैं लोकल रायपुर से हूँ तो मुझे पता है कि रायपुर में कौन कॉलेज कहाँ पे है, कौन सी स्कूल कहाँ पे है। लेकिन जो बाहर से आते हैं, जैसे गांव से कोई आ रहा है और उसको सिटी मिला है रायपुर और उनका सेंटर दे दिया है कुछ ऐसे कॉलेज, और हम देखते हैं कि जो यहाँ जो कॉलेज है वो बाहर ही रहा है, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर में ही है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हमको एडमिट कार्ड में हमारा एग्जाम सेंटर अगर कुछ दूर दे दिया, जो एस्पिरेंट है उनको नहीं पता है, तो वो तो ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाएगा और उसके चलते उनकी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें इफेक्ट पड़ेगा सर। बिल्कुल, एग्जाम की तैयारी में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है और 18 तारीख को एग्जाम है और कल सैटरडे संडे। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो बेहद परेशान है कि अगर कहीं सेंटर उनका दूर दे दिया तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो आखिरी समय पे जो उन्हें फ्री होकर तैयारी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव में है। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV के लिए।